कितने ओशो हो गए और जितने ओशो हुए वो उतनी तरीके के हुए और वो सारे लोग आपस में धुर विरोधी हैं। ऐसा क्यों? कहते सबे सयाने एक मत और सबकी एक ही जात, जिन पहुँचे तिन कह गए सबकी एक ही बात। ध्यान के नाम पर नाटक है, दाढ़ी रख रहे हैं तो मूछ रख रहे हैं। ओशो ने सबकी आलोचना की, अब उसके आधार पर ओशो सन्यासी भी सबकी आलोचना कर रहे हैं, सबका विरोध कर रहे हैं। अरे ओशो थे, इसलिए जो भी ओशो की विधियों से ध्यान कर रहे हैं वो धोबी के कुत्ते की तरह है, वो कहीं पहुंचने वाले नहीं। एक नहीं, पूरे कुएं में भांग पड़ी है। ओशो की जो बताई हुई विधियां हैं आज मार्केट के लायक फिट है, वो बहुत अच्छा धनोपार्जन होता है। कुछ लोग पूरी उम्र इसी धन के पीछे भागते रहते हैं। भूखे भजन न होई गोपाला, धन कमाए बिना कुछ भी नहीं होता। साधना में सबसे ज्यादा कुछ सहायक है तो धन है, और उसके बाद क्या कहा, काम। उसको तुम पूरा करो, आनंद की प्राप्ति करो। जो व्यक्ति आनंदित है वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। क्या आप भी इसको प्रारब्ध का गेम मानते हैं? सब कुछ लिखा हुआ है या कोई और वजह है? अपना लिखते भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा न पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। हम खुद ही लिखते आत्मकथा, मत कहो विधाता ने लिखा, पुरुषार्थम शरणम गच्छामि भजो ओशो शरणम गच्छामि। आपने पशुओं का चारा खा लिया तो जेल जाने का प्रारब्ध तो आपने लिख दिया ना, लिख दिया। प्यार और आसक्ति एक ही चीज होती है कि दोनों अलग? अति परिचयते होता है अरुचि अनादर भाई, मलया गिर की भीलनी चंदन देत जलाए, देह तक केवल रह गया खेल। अब उसके भीतर आत्मा नहीं दिखाई देती है। ओशो की इन बातों की बड़ी आलोचना हुई कि परमात्मा को पाने का किसी के दिल तक जाने से क्या संबंध है। प्रेम को लोग वासना का पर्याय मानते हैं, जबकि प्रेम को वासना से कोई लेना देना नहीं है। आज ओशो को क्यों समझ पा रहे हैं और जब ओशो थे तो उनको क्यों नहीं समझा गया? अब जैसे फेरेडे ने विद्युत का विज्ञान दिया, उसको लोग नहीं समझ पाए, लेकिन जब एडिसन ने बल्ब बना दिया, कह सकते हैं कि हम लोग एडिसन का काम कर रहे हैं, ओशो ने फेरेडे का काम किया। आपने महसूस किया होगा कि जो आज का युवा है वो अचानक से अध्यात्म की तरफ जाना शुरू कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सन्यासी बन रहा है, लेकिन वो गृहस्थ सन्यासी आप उसको कह सकते हैं, या फिर मैं एक नया शब्द देना चाहूं तो अर्बन सन्यासी कह लीजिए। और आप देखेंगे कि जब ओशो थे तो जितने प्रासंगिक थे उससे कहीं ज्यादा प्रासंगिक अब हो गए हैं। और वो प्रासंगिक बनाने वाले वो सारे लोग नहीं हैं जो 60 के बाद हैं, बल्कि वो लोग हैं जो 12 साल से लेकर के 40-45 साल वाले लोग हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो ओशो भी अध्यात्म की बात करते थे, और जब दूसरी तरफ हम अध्यात्म और कर्मकांड की बात करते हैं तो एक तरफ वो बोझिल बना देता है, दूसरी तरफ रुचि पैदा हो जाती है। ऐसे समझिए कि जब हम शास्त्र ग्रंथ और तमाम चीजों की बात करते हैं तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि ये बहुत गूढ़ और बहुत कठिन विषय है, लेकिन जब ओशो और ओशो के अनुयायी लोग उस पर बात करते हैं तो लोगों को लगता है ये बहुत रोचक विषय है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दूसरी पद्धति है वहाँ मनोविज्ञान, दैनिक जरूरतें, जिम्मेदारियां, तमाम चीज़ों को जोड़ करके अध्यात्म से बात की जाती है, जहाँ सिर्फ चेतना की बात नहीं होती। आज इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए हम हैं ओशो जी के ही शिष्य रहे हैं, और खुद वो उस विचारधारा को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और वो जो ध्यान पद्धति और साधना विधि है उसको लेकर के अपना आश्रम भी बना रखा है उन्होंने, और तमाम अनुयायी हैं जो वहाँ पर आके साधना विधि का लाभ लेते हैं और साधना करते हैं। तो हमारे साथ समृद्ध गुरु सिद्धार्थ औलिया जी हैं जो सोनीपत में हैं, उनका आश्रम भी है। तो आज हम उनसे ही बात करने वाले हैं और जरा समझने वाले हैं कि आखिर ये सारी विधाएं तो धर्म की ही हैं, लेकिन कोई बहुत गूढ़ और बहुत भारी लगती है और कुछ बहुत हल्की लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद ये समय देने के लिए। जो मैं कह रहा था अपने इंट्रो में, क्या ये सही है कि ये आध्यात्मिकता तो बहुत पहले से रही है, लेकिन कहीं वो बहुत सरल प्रतीत होती है और कहीं बहुत कठिन प्रतीत होती है? इसकी वजह क्या देखते हैं आप? ऐसा क्यों लगता है? आध्यात्मिकता ज़्यादातर पहले ग्रंथ केंद्रित थी, आज भी है जी। अनुभव पर बल नहीं दिया गया, और सबसे बड़ी बात थी कि वैज्ञानिक आधार नहीं दिया गया आध्यात्मिकता को। पहली बार ओशो ने
आध्यात्मिकता को विज्ञान पर आधारित किया। अच्छा। दूसरी बात कि पहले ध्यान या आध्यात्मिकता तपस्या से ज़्यादा जुड़ी हुई थी। पढ़ने से ऐसा लगता था कि प्रहलाद ने इतने साल तपस्या किया और ऋषि ने कितने साल तपस्या किया। पहले हिमालय से जुड़ी हुई थी, कंदराओं से जुड़ी हुई थी। हिमालय और कंदराओं से उसको निकाल करके ओशो ने संसार से, विज्ञान से उसको जोड़ा, एक तरह से वैज्ञानिक धरातल लिया। तो ओशो के पहले का जो अध्यात्म था और ओशो के बाद का जो अध्यात्म है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। अब हर व्यक्ति सोच सकता है जहाँ वो है वहीं पर ध्यान करने का, भागने की ज़रूरत नहीं है, जागने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि अब वैज्ञानिक आधार दिए गए हैं, मील के पत्थर निर्मित किए गए हैं। अगर इस रास्ते पर कोई चलता है तो उसको पता चलता है कि हमने कितनी यात्रा तय की और कितनी यात्रा बाकी है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले अंधेरे की यात्रा थी, कोई कंपास नहीं था, कोई जीपीएस नहीं था, लेकिन ओशो ने एक जीपीएस दिया, एक माइलस्टोन बनाया कि कैसे कैसे हमको अध्यात्म में आगे बढ़ना है। पहले ध्यान से शुरू करना है, फिर समाधि में जाना है, फिर सुमिरन में जाना है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग, चारों का उन्होंने संगम प्रस्तुत किया कि एक सहज योग का निर्माण उन्होंने किया है। तो अब जो अध्यात्म के पथ पर चलने वाला है उसको मालूम होगा कि हमने कितनी यात्रा तय की और कितनी यात्रा करनी बाकी है। जबकि पहले धर्म के प्रति जो दृष्टि थी बड़ी भ्रामक थी। किसी को पता नहीं था कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या धर्म नहीं है। ओशो ने ये बताया बहुत स्पष्टता से कि क्या धर्म नहीं है। ये पैरों पर खड़े श्री बाबा बन जाना, या जा कर के कहीं तपस्या करना, या संसार छोड़ कर के कहीं कंदरा में चले जाना, धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं। यहाँ मौज है तो जंगल में जाओ, मौज है तो गुफा में रहो, लेकिन ये कोई अनिवार्यता नहीं है धर्म पर चलने के लिए अथवा अध्यात्म पर चलने के लिए। और ओशो ने ध्यान और प्रेम दोनों को संतुलित किया अध्यात्म में। पहले जो ज्ञान के मार्ग पर चलते थे या ध्यान के मार्ग पर चलते थे उनको प्रेम या भक्ति से कोई लेना देना नहीं था, या जो भक्ति के मार्ग पर चलते थे वो गौणी भक्ति में जा कर के, देवताओं की भक्ति में जा कर के भाग जाते थे, उनको ध्यान से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ओशो ने जो धर्म दृष्टि दी, दो विपरीत ध्रुवों को उन्होंने जोड़ा और उन्होंने कहा कि धन और ध्यान में कोई बैर नहीं है। उन्होंने एक शब्द दिया, जोरवा द बुद्धा। जोरवा का मतलब जो वैभवशाली हो, बुद्धा का मतलब जो ध्यान में वैभवशाली हो। तो उन्होंने धन और ध्यान को जोड़ा, उन्होंने ज्ञान और भक्ति को जोड़ा, उन्होंने जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा और समाधि को जोड़ा। तो जो विपरीत ध्रुव प्रतीत होते थे उन विपरीत ध्रुवों को जोड़ा, एक सिंथेसिस प्रस्तुत किया है। तो कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जो जीवन से संबंधित है उसको उन्होंने त्यागा नहीं। न तो उन्होंने कहा कि त्याग के मार्ग पर चलो, न तो उन्होंने कहा कि भोग के मार्ग पर चलो। ते न त्यक्ते न भुंजी था। ऋषि भी कहता है कि उसे न त्याग के द्वारा पाया जा सकता है, न भोग के द्वारा पाया जा सकता है, बल्कि वीत रागता है, अर्थात त्याग और भोग के पार जाकर के पाया जा सकता है। तो ओशो ने एक बड़ी वैज्ञानिक दृष्टि, बड़ी संतुलित दृष्टि, एक सम्यक दृष्टि प्रस्तुत की। अच्छा, आप तो ओशो के शिष्य भी हैं, क्या लगता है कि ओशो उस समय इतने प्रासंगिक क्यों नहीं हो सके, उससे ज़्यादा प्रासंगिक आज हैं? आज लोगों ओशो को क्यों समझ पा रहे हैं और जब ओशो थे तो उनको क्यों नहीं समझा गया? ये सवाल इसलिए आपसे कि क्यों आपने उनके साथ थोड़ा समय बिताया है, क्योंकि अगर आप उनसे शिक्षित हैं तो उनको करीब से फेस टू फेस आप जानते रहे होंगे। ओशो बड़ी ऊंचाई से बोल रहे थे। आप यूँ समझिए कि कोई प्रोफेसर प्राइमरी स्कूल में आकर के पढ़ाने लगे तो उस प्रोफेसर की भाषा कितने स्टूडेंट समझेंगे? नहीं समझेंगे। बड़ी ऊंचाई से बोल रहे थे। लेकिन हम लोग जो बोलते हैं, ओशो के बाद की जो पीढ़ी के संत हैं उनकी परंपरा में है, हम लोग जो बोलते हैं बड़ा धरातल, हम वहाँ आकर के बोलते हैं जहाँ पर सीकर रहे, तो इसलिए हमारी बात आसानी से लोग समझ जाते हैं। अब दूसरी बात, ओशो ने स्पष्ट कहा है कि मैं सत्संग कर रहा हूँ, मैं साधना नहीं करा रहा हूँ, एक विज्ञान दे रहा हूँ और विज्ञान के बाद टेक्नोलॉजी आगे विकसित होगी। अब जैसे फैराडे ने विद्युत का विज्ञान दिया,
लेकिन उसने बल्ब नहीं बनाया, उसने पंखा नहीं बनाया। इसलिए फैराडे का जो विद्युत से संबंधित विज्ञान था उसको लोग नहीं समझ पाए। लेकिन जब एडिसन ने बल्ब बना दिया, पंखा बना दिया, तो अब एक मिस्त्री भी जा कर के समझ सकता है और उसको आगे बढ़ा सकता है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि हम लोग एडिशन का काम कर रहे हैं, ओशो ने फैराडे का काम किया। ओशो के जो प्रवचन है वो अपने आप में कहीं पूर्ण नहीं है, और ओशो ने जानबूझ के कहा कि मेरे प्रवचन सुनकर के कहीं तुम साधना न करने लगो, इसमें बड़े खतरे हैं। तो इसलिए मैं अगर मेरे हर प्रवचन मेरा कमल की तरह है कि जड़ कहीं और है और फूल कहीं और खिला है। जहाँ फूल खिला है वहाँ उसकी जड़ नहीं है, किसी और की जड़ है। तो ओशो के प्रवचनों को सुन करके आप साधना नहीं कर सकते हैं। हम लोग की बात और है, एक ही प्रवचन में हम पूर्णता हम A to Z बताते हैं। एक ही प्रवचन में एक ही, जैसे यहाँ पर मैनुअल बने हुए हैं, हमारे आचार्य भी वही बात बताएंगे जो कि हम बताएंगे। तो एक मैनुअल बना है, जैसे रेल चलती है तो एक एक चीज़ हर दिन वो मैनुअल बनता है कि कौन व्यक्ति ड्राइवर का काम करेगा, किस ट्रैक पर वो लगाएगा, कि कहाँ पर कौन आएगा, वो पूरा लिखा हुआ था। मैंने देखा उन लोगों का जो मैनुअल है। तो हमारे यहाँ बिल्कुल मैनुअल बने हैं हर कार्यक्रम के, और उस मैनुअल के आधार पर दूसरा जो अगला व्यक्ति है बड़े आराम से समझ जाता है कि हमें करना क्या है। जो बातें ओशो हमें समझा रहे थे वो बात समझ में नहीं आती थी, मगर वही बात हम कहते हैं तो हमारे लोग बड़े आसानी से समझते हैं। और मैं मजाक में कहता हूँ कि तुम लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हो हमसे, क्योंकि हम यही बातें ओशो समझा रहे थे, हम नहीं समझे, लेकिन तुम सब समझ आए हो। तो ये बड़ा आसान हो गया अध्यात्म। अच्छा, एक चीज़ मुझे देख के बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मैं भी उनकी फिलॉसफी को, बहुत सी फिलॉसफी को ना सिर्फ मानता हूं बल्कि अपनाता हूं, क्योंकि वो तर्क संगत होती हैं। जीवन के तमाम कसौटियों पे वो खरी उतरती हैं। उन फिलॉसफियों को अगर लगाया जाए फार्मूले के रूप में तो जीवन जर्नी आसान हो जाती है। लेकिन अब समझ में आता है कितने ओशो हो गए, और जितने ओशो हुए वो उतनी तरीके के हुए। जब ओशो थे तो वो समाज को संगठित करना चाहते थे, लोगों को एक साथ लेकर के आना चाहते थे, लेकिन वहां से जब अनुयायी निकले तो आज जो मैं देखता हूं अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से चीजों को चला रहे हैं, और वो सारे लोग आपस में धुर विरोधी हैं। ऐसा क्यों, जबकि ओशो ने तो कुछ और ही सोचा था, कुछ और ही दर्शन दिया था? ऐसा इसलिए कि सभी मतवादी हो गए हैं। मतवादी हो गए जी। और मतवादी वही होता है जिसको पता नहीं होता है जी। सबे सयाने एक मत, दादू साहब राजस्थान के संत हुए, कहते सबे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात, जिन पहुँचे तिन कह गए सबकी एक ही बात। जी। जानने वालों की बात में भिन्नता नहीं होती, मानने वालों की बात में बड़ी भिन्नता होती है। इसलिए जैसे गौतम बुद्ध के बाद उनका जो धर्म था दो भाग में बट गया, हीनयान और महायान। महायान वालों ने कहा कि एक सद्गुरु होना चाहिए, और सद्गुरु के द्वारा ही परंपरा जीवंत रूप में आगे बढ़ती है। लेकिन हीनयान वालों ने कहा कि बुद्ध हो गए, अब किसी गुरु की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर जो ओशो के अनुयायी हैं वो कहते हैं अब किसी गुरु की जरूरत नहीं है, ओशो गुरु हो गए, अब काफ़ी है। तो उसी जैसे जीसस के मानने वालों ने कहा जीसस हो गए, गुरु की जरूरत नहीं है। मोहम्मद साहब के मानने वालों ने कहा कि बस मोहम्मद साहब हो गए आखिरी पैगंबर, अब किसी पैगंबर किसी गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है, और गुरुओं के घोर विरोधी हो गए। ठीक उसी तरह जैसे हमने कहा कि बुद्ध के महायान में वो गुरु परंपरा चली, आज भी जो गुरु परंपरा बुद्ध की परंपरा में वो महायानी है। हीनयान मतलब अपनी अपनी नाव लेकर यात्रा करो, जहाज की जरूरत नहीं है। महायान मतलब जहाज की जरूरत है, गुरु जहाज है, और जहाज पर अनेक अनेक साधकों को पार उतार सकता है। तो पूरे ओशो की परंपरा में गुरु परंपरा केवल समर्थ गुरु धारा में है, बाकी कहीं गुरु परंपरा नहीं है, और ना किसी को अनुभव है। अनुभव कराया जाता है तो यही कराया जाता है। बल्कि मैं आपको बताऊं, जिस दिन ओशो ने शरीर छोड़ा, रात को मैं जहाँ सो रहा था वो प्रकट हो गए, मेरे साथ एक मित्र भी थे। अच्छा। और रात 2 बजे मैं तो सोया था, मेरी नींद नहीं टूटी, लेकिन ओशो एक प्रकाश की तरह आए और फिर अपना जो आकार धारण किया और कहा कि मेरे सिद्धार्थ को जागने के बाद बताना कि मेरे काम इसी को करना है। फिर वो मित्र, चूँकि रात 2 बजे ठंडी रात थी,
तो उन्होंने जगाया नहीं आधा घंटा तक, लेकिन वो पसीने से तरबतर हो रहे थे। तब उन्होंने मुझे जगाया कि आप कितना भी डांटे, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई कि मुझे जगाना पड़ेगा, आप उठिए। मैंने कहा क्या हुआ, परेशान क्यों हो? उन्होंने कहा कि अभी ओशो आए थे, क्योंकि मेरे कमरे में ओशो का चित्र वो देखा करते थे। ओशो आए थे और ऐसा ऐसा पहले प्रकाश हुआ कमरे में और फिर वो रूप ले लिया उन्होंने ओशो का, और ये संदेश दिया है। तो मैंने कहा कि ये घटना तब घटती है जब कोई संत शरीर छोड़ देता है, लेकिन अभी तो ओशो मौजूद है। तो ये समझने वाली बात नहीं, फिर भी तुम्हारी अनुभूति, तुम्हारा अनुभव बड़ा महत्वपूर्ण है। और फिर जब दूसरे दिन गिरडी एक और संत जो बाद में हमारे गुरु तुल्य हो गए, बाबा सूफी बाबा शाह कलंदर, जब वहाँ जा रहे थे तो रास्ते में स्वामी रतन सिंह भारती ओशो के शिष्य थे। मैं सोचा उनसे मिलते चले, तो आए और आंख लाल थी और बहुत ही उदास थे। हमने कहा क्या हुआ, ये आंख लाल है, सोए नहीं क्या? बोले कि आपको पता नहीं ओशो शरीर में नहीं रहे। तब जाकर के मैंने, हमारे जो मित्र थे बीपी सिंह नाम था उनका, उनका तुमने जो देखा वो बिल्कुल ठीक देखा। फिर सूफी बाबा शाह कलंदर के पास ही उनकी कुटिया थी, उनसे ये जिक्र किया तो उनका बिल्कुल तुमने ठीक देखा है, और ओशो का काम जो है सिद्धार्थ को ही आगे ले जाना है। तो अभी पूरे ओशो के जगत में एकमात्र गुरु परंपरा समर्थ गुरु धारा में चलती है, और ये अनुभव पर आधारित है, ज्ञान पर आधारित है। बाकी सब जगह ओशो की किताब पढ़ करके और अपना अपना मत, अपनी अपनी बात और अपने ढंग से लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन असली बात है कि किसी को न तो आत्मा का अनुभव है, न ब्रह्म का अनुभव है, और न तो ध्यान का अनुभव है। दुर्भाग्य ये है कि ध्यान का आंदोलन ओशो ने बड़े पैमाने पर शुरू किया गौतम बुद्ध के बाद, और किसी ने सबसे बड़ा आंदोलन ध्यान पर खड़ा किया तो ओशो थे। लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि ध्यान का अनुभव किसी सन्यासी को, ओशो सन्यासी को नहीं है। आजकल मुझे बड़ा ये भी देख करके अजीब लगता है कि ध्यान के नाम पे मैंने देखा है कि लोग, अच्छा आप ध्यान और मेडिटेशन दोनों को एक मानते हैं? दोनों बिल्कुल एक है। तो आजकल लोग कहते हैं कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, तो कोई स्विमिंग पूल में है और उसने कोई पेय पदार्थ ले रखा है तो कहता है कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, कोई वहां सोया हुआ तो मेडिटेट कर रहा हूँ, कोई किसी भी मुद्रा में है तो कहता है कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ। क्या यही ध्यान है? ध्यान के नाम पर नाटक है। अभी आप पुनः आश्रम में कोई जाता है, हाँ। तो अब कोई मान लीजिए कि अपने मौज में हाथ हिला रहा है, अपने मौज में मान लीजिए पैर हिला रहा है, तो 5 उपदेश देने वाले पहुंच जाते हैं कि होश रखो, ये पैर मत हिलाओ, ये हाथ मत हिलाओ। अब 5 गुरु हो गए। सवाल ये है कि अगर शरीर स्थिर भी हो गया तो ध्यान थोड़े लग गया। ध्यान का संबंध आकार से नहीं, निराकार से। ठीक है। कोई खड़ा है कि बैठा है कि क्या कर रहा है, कि मौज में गीत गा रहा है, इन सब से ध्यान का संबंध नहीं है। हमारे भीतर एक अंतर आकाश है, जैसे बाहर आकाश है वैसे हमारे भीतर अंतर आकाश है, हमारे भीतर निराकार है। गौतम बुद्ध भी कहते थे शून्यता पर ध्यान करो। वो शून्यता क्या है? निराकार है। जब आंख बंद करते हैं तो कोई आकार वहाँ नहीं है, उसको कहते हैं शून्यता, उसको कहते हैं निराकार। तो उसके प्रति जागने से धीरे धीरे क्या होता है, बाहर संसार का बोध खत्म हो जाता है। उसके फिर क्या होता है, विचार समाप्त हो जाते हैं। फिर क्या होता है, आकार समाप्त हो जाता है। फिर क्या होता है, विषय समाप्त हो जाते हैं। बच जाती है केवल शून्यता, विचार शून्यता। और फिर धीरे 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 एक शांति छा जाती है, और फिर आप उसमें लीन होना शुरू होते हो। वहाँ से समाधि शुरू हो जाती है, और फिर समाधि में समय का बोध नहीं रहता, और फिर प्रति का भी बोध नहीं होता, जस्ट अवेयरनेस हो जाता है। ध्यान में किसके प्रति अवेयरनेस है, पता रहता है कि हम निराकार के प्रति अवेयर है, पता रहता है। लेकिन जब समाधि लग जाती है तो ये प्रति भी खो जाती है कि निराकार के प्रति आदमी बिल्कुल जस्ट अवेयरनेस, बोध मात्र रह जाता है, और न समय का पता चलता है न बाहर का पता चलता है। हम ही लोग समाधि कराते हैं, रोज़ समाधि कराते हैं। 40-45 मिनट समाधि के बाद कहते हैं अब 2-3 गहरी सांसें लो और समाधि के बाहर आ जाओ, और सोचता हूँ अच्छा 45 मिनट बीत गया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो एक्चुअली ध्यान जो समाधि तक न ले जाए वो ध्यान नहीं है। क्या वो हाथ रोक देने से, पैर रोक देने से, या कुछ आकार के
लेवल पर कुछ भी करने से क्या कोई समाधि में जा सकता है? ओशो कहते हैं, अनलेस मेडिटेशन लीड्स टू एनलाइटनमेंट यू हैव सिंपली वेस्टेड योर टाइम। अगर तुम्हारा ध्यान आत्मज्ञान तक नहीं जाता, आत्मा का परिचय नहीं प्राप्त करता, तो तुमने समय वृथा नष्ट किया। जो ध्यान आत्मा का ज्ञान कराता है वो ध्यान है, और जो ध्यान आत्मा का ज्ञान नहीं कराता वो धारणा हो सकती है, ध्यान के नाम पर कुछ और हो सकता है, वो ध्यान नहीं है। तो अभी जो ओशो के दूसरे जगह जगह आश्रम खुले हैं, वहाँ पे जो रिदमिक मेडिटेशन या तमाम तरह के मेडिटेशन की जो विधियां हैं, तो क्या वो उस चेतना का ध्यान नहीं है? आप चेतना को कह रहे हैं कि समाधि में लगना चाहिए, तो फिर ये किस तरह का ध्यान है? फिर ये क्या, ये तो वो ध्यान नहीं है, वो ध्यान की विधि है। ओशो अच्छा। खुद कह रहे हैं ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति, उनके प्रवचनों का संकलन है ध्यान पर जी। जब उनकी सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है सक्रिय ध्यान, डायनामिक मेडिटेशन, ठीक है, कुंडलनी ध्यान, ठीक है। और उसकी भूमिका में ओशो कह रहे हैं ये ध्यान नहीं है। पहले ही कह रहे हैं ये ध्यान नहीं है, ये केवल विधि है। मैं ठीक है। आपको एक उदाहरण दे करके बताता हूँ। आपको दिल्ली से आपको बनारस जाना है फ्लाइट से, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? हमको दिल्ली एयरपोर्ट पर जाना होगा जी। तो यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट पर जाने की विधि ओशो बताएंगे, जीपीएस देंगे कि यहाँ पर पहुँच जाओ, तो ये ध्यान की विधि है। और जब आप फ्लाइट में वहाँ बैठ कर उड़े, वो ध्यान है। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, आपको ऋषिकेश में गंगा स्नान करना है जी। अब यहाँ से ऋषिकेश जाना होगा जी। ये ऋषिकेश में जाने की विधि है। लेकिन ऋषिकेश में जाके अब आप स्नान नहीं किए तो फिर वो तो स्नान नहीं हुआ, आप चले आए, बोले कि अब तो ध्यान से आए। तो ध्यान की विधियां केवल उस पॉइंट पर पहुंचाने के लिए है जहां से ध्यान शुरू होता है। जहां ध्यान की विधि समाप्त होती है वहां से ध्यान शुरू होता है। लेकिन ओशो सन्यासी क्या करते हैं, अपना कैसेट लगा दिया या लगा दिया, ऑडियो लगा दिया और अपना कर रहे हैं, जैसे सक्रिय ध्यान कर रहे हैं। तो उसका जो फर्स्ट स्टेज है कि मान लीजिए कैथारसिस कर रहे हैं, मान लीजिए फिर हो कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ हाँ, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो ये सब ध्यान नहीं है। लेकिन जहाँ ये सब खत्म होता है, जहाँ वो स्टॉप बोलते हैं, एक्चुअली ध्यान से तो वहाँ शुरू होता है। लेकिन मैंने क्या देखा, जब स्टॉप होता है तो 2-3 मिनट लोग खड़े रहते हैं, फिर आगे वाला स्टेज लगा लेते हैं डांस करने वाला, तो ध्यान तो हुआ ही नहीं। अधिकतर 99% सन्यासी स्टॉप के बाद वो जो 15 मिनट ध्यान का समय है उसको करते ही नहीं है। वो इसी तरह कुंडलनी ध्यान में जहाँ से ध्यान शुरू होता है उसको करते ही नहीं है। तो क्यों? उनको पता नहीं कि ध्यान में करना क्या है। अब स्टॉप तो करा दिया, स्टॉप कराने के बाद क्या करता है? कैसेट में या जो ऑडियो है उसमें कुछ नहीं बताया जाता कि स्टॉप कराने के बाद क्या करना है। किसी भी ध्यान विधि में ये नहीं बताया जाता है कि अब ध्यान में करना क्या है। यहाँ आप बताते हैं हमारे ध्यान, हम लोगों ने अपनी विधियां डेवलप की हैं, गोल्डन मेडिटेशन करके 12 विधियां हैं जिसमें हम ध्यान में कैसे प्रवेश करना है, क्या करना है, वो पूरी चीज बताते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अभी जैसे मैं शुरुआत में ही बोला था कि अब ओशो ज़्यादा प्रासंगिक हो गए, लोग ढूंढ रहे हैं, तो अब वो मूल रूप में तो है नहीं, अब लोग उनके आश्रमों पे जाना चाहते हैं। तो कोई कैसे समझे कि जो ओशो का मूल तत्व था वो इस आश्रम से हमें मिल पाएगा, या अगर कोई जुड़ना चाहता है तो वो मूल तत्व की तलाश कैसे करे? जैसे आपने कहा ना कि यहाँ तो आप सिखा रहे हैं गुरु परंपरा के, क्योंकि जब ओशो थे तो लोगों ने गुरु माना, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जीवन में गुरु ना हो तो फिर बड़ी समस्या होती है। तो अब अगर कोई चाहे कि मुझे जानना है तो वो कैसे जाने? ओशो ने स्पष्ट कहा है जी कि मेरे बाद मेरी विधियों में मत अटक जाना। अच्छा, कहा है उन्होंने? बिल्कुल कहा है जी। हम लोग अपनी जो डायरी, साधना डायरी देते हैं तो उनके प्रवचनों का वो सब अंश भी उसमें लिख देते हैं जी। कोई जहाँ पर ध्वनि जल रही हो, जहाँ जीवित गुरु हो जी, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया, वहाँ जा करके सीखो। मेरे किताबों को पढ़ करके या मेरी विधियों को, मेरी विधियां तभी तक काम करेगी जब तक मैं हूँ, क्योंकि विधि के पार की चीज मैं बता रहा हूँ। मेरे बाद ये विधियां काम नहीं करेंगी क्योंकि तुम विधियों में अटक जाओगे। तो इसलिए हम आमंत्रित करते हैं कि ओशो ने जो कहा हम लोग को वो करना चाहिए। गुरु कहे सो कीजिए, करे सो कीजिए नाही, चरण दास की सीख है, रख लीजिए उर्माई।
ये चरणदास पर बोलते हुए ओशो ने अपने प्रवचन में कहा है कि गुरु जो कहता है वो तुम करो, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, ओशो जैसा गाउन पहन रहे हैं, दाढ़ी रख रहे हैं, तो मूछ रख रहे हैं। ओशो ने कब कहा था कि मेरे जैसा तुम रहो? तो ओशो ने जो किया सबको, ओशो ने सबकी आलोचना की। अब उसके आधार पर ओशो सन्यासी भी सबकी आलोचना कर रहे हैं, सबका विरोध कर रहे हैं। अरे ओशो थे, वे फाउंडेशन बनाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे। अब फाउंडेशन तो उन्होंने बना लिया, हम अब गड्ढा क्यों खोदें, हम उसके ऊपर विशाल इमारत बनाए। तो हमेशा जिसको कहते हैं, ये सबके साथ हुआ। मोहम्मद साहब जैसी दाढ़ी रखते थे, सभी मुसलमान वैसी दाढ़ी रख रहे हैं। जीसस जैसा वो ड्रेस पहनते थे, सभी पादरी वैसा ड्रेस पहन रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जो गुरु कहता है, गुरु ने क्या कहा, गुरु ने हमसे कहा कि मेरी विधियों को मेरे साथ विदा हो जाने देना। अब जो जीवित गुरु है कहीं पर, उसके पास तुम जाना, वो जो तुमको विधि बता रहा है वो बताएगा कि विधि के पार जाने की कला क्या है। तुम्हारे हमारी ध्यान विधियों में अगर तुम सब अटक गए तो धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का, और यही हो रहा है। इसलिए जो भी ओशो की विधियों से ध्यान कर रहे हैं वो धोबी के कुत्ते की तरह है, वो कहीं पहुंचने वाले नहीं है। कभी किसी या मूल आश्रम पे जहाँ पहली बार आप उनसे मिले थे वहाँ पे, या किसी आश्रम पे ओशो के जाने के बाद आपका जाना हुआ? बिल्कुल जाना हुआ। तभी मैं बता, ओशो जब थे तब भी जाना हुआ, ओशो के बाद भी जाना हुआ। और वहाँ पर आज भी जिसको अब जोर किस बात पर दिया जाता है, अब विधियों पर जोर दिया जा रहा है। और अपने मन से, जैसे कह रहे हैं सक्रिय ध्यान में जो उछलना है हु में, तो एड़ी पर उछलो। अब बताओ, ओशो ने तो कभी नहीं कहा था कि एड़ी पर उछलो, एड़ी पर उछला। अब एड़ी पर उछल, अब कोई आदमी एड़ी पर उछलेगा तो उसकी एड़ी तो खराब हो जाएगी, उसके घुटने तो खराब हो जाएंगे। अपने घुटने पर वो इंस्ट्रक्टर घूमता है, एड़ी पर उछल रहे हो कि नहीं उछल रहे हो। तो विधियों को भी तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, विधि महत्वपूर्ण नहीं है। विधि बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। बिना विधि के भी आदमी ध्यान में प्रवेश कर सकता है। जो जैसे बर्तन साफ करना है, तो बर्तन साफ किस लिए करना है? भोजन करने के लिए करना है। अब कोई ऐसे होस्ट को क्या कहिएगा कि गेस्ट पहुंचा है और वो बर्तन ही साफ कर रही है गृहिणी, तो ये विधियां बर्तन साफ करना है। लेकिन बर्तन साफ करने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है कि खाना खाना। तो ध्यान जो है, उसी तरह एक दूसरी बात है कि बाड़ा लगाना। बाड़ा लगाते हैं, फिर खेत में फसल उगाते हैं। तो बाड़ा किस लिए लगाते हैं? क्योंकि फसल उगे। उसको क्या कहिएगा कि बाड़ा ही लगाया जा रहा है, पूरे खेत बाड़ा से भर दिया। तो जितनी भी विधियां हैं वे सहायक हैं ध्यान करने के लिए, लेकिन ये सब उसी में उलझ गए। सब के सब, एक नहीं, पूरे कुएं में भांग पड़ी है। सब के सब केवल विधियों में उलझे हुए हैं। एक आखिरी सवाल ओशो से रिलेटेड पूछ के आपसे, क्योंकि आपसे और ओशो से रिलेटेड पूछ रहा हूं तो कुछ ज्ञान भी उसमें मिल रहा है, ये पूछ करके फिर हम जीवन की समस्याओं पे मूव करेंगे। वो आखिरी सवाल कि कहीं इसलिए तो नहीं उलझे हैं कि ओशो की जो बताई हुई विधियां हैं, विधियों की बात कर रहा हूं, साधना की नहीं, साधना तो बहुत कम लोग कर रहे हैं, आज मार्केट के लायक फिट है, वो बहुत अच्छा धनोपार्जन होता है, या यूं कहें कि ओशो के नाम पे उन चीजों को अच्छा बेच लिया जाता है। यही वजह है कि अलग अलग जगहों पे लोगों ने अलग अलग सेंटर खोला हुआ और एक दूसरे में तीर कमान खिंची हुई है। लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? पसंद इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो मतवादी हो गए हैं, जैसा मैंने कहा, सिद्धांतवादी हो गए हैं। और सिद्धांतवादियों में कभी भी एकत्व नहीं होता। सिद्धांतवादी आपस में झगड़ा करते ही है, वाद विवाद होगा ही। अगर सिद्धांत है तो वाद विवाद होगा। वो सब कहते हैं कि मैंने ओशो को ठीक से समझा है। तुमने अपने को समझा कि नहीं, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुमने अपने अनुभव किया कि नहीं? अगर अनुभव किए होते तब विवाद नहीं होता। क्यों? रसगुल्ला हम खाएंगे तो रसगुल्ला के बारे में जो बताएंगे, दूसरा भी जब रसगुल्ला खाएगा तो वही बताएगा। तो जानने वालों में भेद नहीं होता। यही बात कि लोग आपस में झगड़ रहे हैं, मतलब किसी ने जाना नहीं। एक सवाल जो आजकल यूथ और तमाम लोग उलझे हुए हैं कि जो लोग आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाहते हैं, ये तो सही कि गृहस्थ जीवन सबसे बेहतर माना जाता है साधना के लिए भी, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर हम धन के चक्कर में पड़े या हम वेल्थ अगर कमा रहे हैं तो अध्यात्म नहीं कमा सकते। ये मिथ है या सच है कि जो वेल्थ बनाते हैं वो अध्यात्म नहीं बना सकते? ये बिल्कुल बकवास है।
वास्तव में धन और ध्यान में कोई विरोध नहीं है। जी। ओशो स्वयं कहते हैं कि मैं एक नया मनुष्य का निर्माण कर रहा हूँ जो जोरवा द बुद्धा होगा। ग्रीक एक उपन्यास में जोरवा कैरेक्टर है जो बड़ा धनवान है, बड़ा वैभवपूर्ण है और हमेशा धन की बात करता है कि धनार्जन करो। तो ओशो कहते हैं कि तुम वैभवशाली भी बनो, संसार में भी तुम वैभवशाली बनो और आत्मा में भी वैभवशाली बनो। अर्थात तुम्हारे पास जो सांसारिक धन है वह भी होना चाहिए और साथ ही साथ जो आत्म धन है, जो राम रतन धन है, वो भी होना चाहिए। अब जैसे देख लें, भगवान कृष्ण को ले लें, कितने वैभवशाली हैं, राजा हैं। भगवान राम को देख लीजिए, राजा हैं। और जितने भी जिसको कहते हैं कि भगवान विष्णु जिनके अवतार ये लोग हैं, भगवान विष्णु को हमारे ऋषि कैसा चित्रित करते हैं, मतलब साक्षात लक्ष्मी उनके संग में रहती हैं, पूरा वैभवशाली, पूरा आभूषण पहने हुए। तो जो हमारे ऋषि कहते हैं 4 पुरुषार्थ करने हैं जी। स्पष्ट संदेश है। सारे वेद, सारे उपनिषद 4 पुरुषार्थों की बात करते हैं, जिसमें पहला है अर्थोपार्जन। पहले धन कमाओ, धन कमाए बिना कुछ भी नहीं होता। तो पहला है अर्थ, दूसरा है धर्म, अर्थात जितना धन तुमने कमाया उसमें से 10% से 16% तक हमारे ऋषियों ने व्यवस्था दी है कि उसको परोपकार में खर्च करो, अर्थात सबका भला करो, स्वार्थी मत बनो, परमार्थी बनो। और उसके बाद क्या कहा, काम मतलब जो आवश्यकताएं हैं पूरी, जो आकांक्षाएं हैं तुम्हारी, उसको तुम पूरा करो। परिवार का भरण पोषण, एजुकेशन, ये सारा, रोटी कपड़ा मकान, और भी जो भी मैस्लो 7 आवश्यकताओं की बात करता है, फिजिकल नीड्स, सेक्स नीड्स, फिर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स, फिर लव नीड्स, फिर बिलोंगिंगनेस नीड्स, फिर एस्टीम नीड, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ये सारे नीड्स तुम पूरा करो। और फिर अंत में कहता है मोक्ष, अर्थात कि आनंद की प्राप्ति करो, आत्मा के तल पर आनंद को जानो और आनंदित रहो। जो व्यक्ति आनंदित है वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, एक दुखी व्यक्ति कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए ये चारों का जो संगम है वही अध्यात्म है। अगर अर्थोपार्जन अपने लिए नहीं करते हैं तो फिर आप भिक्षा मांगिएगा। एक ज़माना था कि लोग भिक्षा देते थे, भिक्षा मांगते थे, भिक्षा भी एक वृत्ति है, लेकिन आजकल के ज़माने में वो स्वीकृत नहीं है, भिक्षा स्वीकृत नहीं है। तो इसलिए आजकल के इस युग के लिए वो भिक्षा वृत्ति का त्याग कर देना चाहिए। हमको वैभवपूर्ण रहना है और वैभवपूर्ण रहते हुए हमको भीतर से भी वैभवपूर्ण। अगर केवल कोई धन कमाता है, देखिए धन कमाने में कोई शिकायत नहीं है। शिकायत कहाँ हो जाती है कि आप धन को साधन बनाइए, साध्य मत बनाइए। लेकिन यहाँ पर लोग क्या करते, कोई करोड़पति है तो अरबपति होना चाहता है, अरबपति है तो खरबपति होना। अब ये पागलपन है भाई। धन का उपयोग करना चाहिए, धन का आप उपयोग करो और खूब बड़े, जैसे हमारा आश्रम ही है, यहाँ खूब वैभव है। और देखिए कि एसी में हमारे साधक रहते हैं और खूब अच्छी व्यवस्था है और ये मस्त रहते हैं, खूब हरियाली है, खूब प्रकृति है, कहीं कोई कमी नहीं है। तो मच्छर की तंगी नहीं है। पहले तो बुद्ध के भिक्षु परेशान होते थे कि मच्छर काट रहा है, ध्यान में कैसे जाए। यहाँ मच्छर मक्खी इन सब चीज़ की कोई बाधा नहीं है, आराम से लोग ध्यान में जाते हैं, आराम से लोग समाधि में जाते हैं। तो धन बाधा कहाँ है, वो तो धन तो सहायक है। इसलिए हमको धन और ध्यान दोनों क्षेत्रों में फैलना चाहिए, सिकुड़ना कभी नहीं चाहिए। बात तो सही है कि अगर वो साधन है तो आसान बनाएगा जीवन को और चीज़ें आसान मतलब बेहतर हो सकती हैं। लेकिन हमने जो परमार्थ में सुना है कि परमार्थ में अगर बहुत आसान जीवन हो गया तो फिर भगवान की याद कहाँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिन लोगों की बात आपने की, प्रभु श्री राम की, श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की, ये तो अवतारी पुरुष थे। मैं इन्हें संत तो नहीं मानता क्योंकि इन लोगों ने अपने अनुयायी नहीं बनाए, किसी को मोक्ष नहीं दिलवाया इन लोगों ने। ये अपना काम करने के लिए आए और चले गए। अगर कोई इनको देख के फॉलो करने लगे तब तो बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि धन अपने साथ विकार भी लेकर के आता है। अब इनकी साधना तो पहले के जमाने की थी, ये तो ऐसे ही आए थे, इनको अपने काम या लीला करनी थी, ये करके गए।
लेकिन एक व्यक्ति जो धन के साथ विकार लेकर के आता है, तो क्या धन की ऊर्जा जो है आपके साधना की ऊर्जा को या आपकी चेतना को प्रभावित करती है? और अगर करती तो इसका कोई साधन तो होना चाहिए। नहीं, उन अवतारी पुरुष जो आचरण करता है उसी से हम सीखते हैं जी। हम और भगवान राम ने जो आचरण प्रस्तुत किया तो हम उससे सीखते हैं। भगवान राम में शील था, सौंदर्य था, वैभव था, तो वे आचरण से सिखाते हैं और संत अपने प्रवचन से सिखाते हैं। दोनों में अंतर है जी। तो भगवान राम का आचरण कैसा था? क्या वो गरीब थे? क्या भगवान कृष्ण गरीब थे? क्या राजा जनक गरीब थे? तो फिर हमको, या संत नानक आए, संत नानक तो नहीं कहा कि जंगल में चले जाओ, संत नानक ने कहा कि अपना गृहस्थी में रहो, संसार में रहो। खुद खेती करते थे। और जिसको कहते हैं कि जितने भी संत हुए जी, वो संतों में आप देखेंगे सब परिवार में रहते, घर में रहते थे। उसमें से बहुत गुलाल साहब जमींदार थे और कहीं पे धन बाधक नहीं था, बल्कि धन सहायक है। ये बड़ी साइकोलॉजिकल वीकनेस है कि धन बाधा देता है ध्यान में। ऐसा नहीं है। मैं कोल इंडिया में था, बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छी तनख्वाह थी, लेकिन मुझे तो नहीं लगा कभी धन के चलते बाधा हो रही। बल्कि धन तो बड़ा सहायक है। रोटी कपड़ा और मकान के लिए धन तो चाहिए ना। और रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है तो ध्यान क्या करेगा कोई? भूखे भजन न हो ही गोपाला, भूखे भजन तो नहीं हो सकता। तो मेरा कहना है कि अगर साधना में सबसे ज्यादा कुछ सहायक है तो धन है। कुछ लोग पूरी उम्र इसी धन के पीछे भागते रहते हैं, वो धन कमाने की सोचते रहते हैं, लेकिन उनको सफलता क्यों नहीं मिलती? क्या रीजन मानते हैं? क्या आप भी इसको प्रारब्ध का गेम मानते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, या कोई और वजह है? नहीं, प्रारब्ध है क्या? पहले प्रारब्ध पर बात कर लें जी। जैसे किसान है, उसने फसल किया, फसल उसको पाना है तो क्या करेगा? बीज बोएगा, पानी का इंतजाम करेगा, खाद का इंतजाम करेगा। अब उसने प्रारब्ध अपने हाथों से लिख दिया कि फसल अब काटेगा। हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, हमारी एक आनंद गीता है, उसमें मैंने लिखा है कि हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा न पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। हम खुद ही लिखते आत्मकथा, मत कहो विधाता ने लिखा, पुरुषार्थम शरणम गच्छामि भजो ओशो शरणम गच्छामि। तो वास्तव में हर व्यक्ति, हाँ ये बात है, केवल इसी जन्म की बात नहीं है। आपने पूर्व में भी जो पुरुषार्थ किया है अगले जन्म में भाग्य बन करके आता है। इस जन्म में भी जो आगे आता है, इस जन्म में आपने पशुओं का चारा खा लिया तो जेल जाने का प्रारब्ध तो आपने लिख दिया ना। लिख दिया तो वास्तव में जो भी भाग्य बन करके आता है वो हमारे पुरुषार्थ का ही परिणाम है। थोड़ा सा कालांतर हो जाता है तो हम लिंक नहीं बिठा पाते कि ये जो भाग्य बन करके हमारे सामने आ रहा है ये हमारे पुरुषार्थ ही फलित हो रहा है। और यही कार्मिक नियम है। परमात्मा के 12 जो नियम है जिसे सृष्टि चलती है उसमें कार्मिक नियम है। और कार्मिक नियम यही कहता है कि जो हम पुरुषार्थ करते हैं अंत में वही भाग्य बन करके आता है। तो उन लोगों को कोई रास्ता बताइए ना, जो ये सोचते हैं बेचारे कि पहले हम धनोपार्जन कर लें, थोड़ी सी सुख सुविधाएं कमा लें, फिर बाद में हम भजन कर लेंगे या सुमिरन कर लेंगे या ध्यान कर लेंगे, और ये लड़ाई पूरे जीवन चलती रहती। फिर एक ऐसी उम्र की अवस्था पे वो पहुंचते हैं जहां ये शरीर है एक उम्र के बाद कमजोर होगा, तमाम तरह की व्याधियां होंगी, फिर ध्यान भजन सुमिरन तो बहुत दूर की कौड़ी है। तो जो लोग लगातार इसमें लगे रहते हैं, सफलता नहीं मिल रही है, उनके लिए कोई उपाय बताएं। कोई पोस्टपोनमेंट करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ बालोत्सव प्रज्ञा कार्यक्रम होता है, 8 वर्ष से लेकर के 15 साल के अच्छा हाँ आते हैं और हम ध्यान शुरू करा देते हैं उनको। पोस्टपोन नहीं करना है, क्योंकि ऐसा ये जो मान्यता कि पहले, हाँ रेशियो की बात है। हम भी कहते हैं कि 35 साल तक 51% धन पर ध्यान दो, धनोपार्जन पर, और 49% ध्यान पर, अध्यात्म पर ध्यान दो। जब 35 साल तक करीब करीब करियर में आदमी सेटल कर जाता है, 35 साल के बाद अब 51% अध्यात्म पर ध्यान दो और 49% अपना जो प्रोफेशन है, जो ध्यान है, उस पर ध्यान दो। बस प्रायोरिटी बदल जाती है उम्र के साथ साथ। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल 0% कोई कर सकते हैं कि धनार्जन 0% हो जाए कि अध्यात्म 0% हो जाए। दोनों में सामंजस्य बिठाना, जैसे हम बच्चों से शुरू कर देते हैं, 8 साल के बच्चों से हम शुरू कर देते हैं।
अच्छा, क्या लगता है कि मेडिटेशन की जरूरत चाहे किसी भी क्षेत्र में आदमी हो उसको जरूरत होती है? जैसे आजकल आप देखते होंगे कॉर्पोरेट में मेडिटेशन हो रहा है, आपने बच्चों की बात की, गृहस्थ में बात की, तो क्या वो विधियां ठीक होती है? केवल शांति के लिए लोग कहते हैं कि मेडिटेशन कर लो शांति मिल जाएगी और शांति से सब कुछ बदल जाएगा। क्या ऐसा है कि शांति ले लो तो सब कुछ बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाता है। अच्छा। और शांति पर भी रुकना नहीं है जी। शांति के बाद आनंद में जाना है, प्रेम में जाना है, भाव के तल पर जीना है। पहला देखिए, हम विचार के तल पर जीते हैं। विचार के तल पर क्या होता है कि स्ट्रेस हो जाता है, तनाव हो जाता है। तो तनाव में आदमी न तो शांत रह सकता है न आनंदित रह सकता है। जी। जब पहला कदम है कि विचार से भाव के तल पर जाओ। भाव का तल क्या है? प्रेम भाव का तल है, उमंग है, आनंद है, स्वीकार है, अहोभाव है, ग्रैटिट्यूड है। तो ये भाव का तल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कई हमारे कार्यक्रम है, प्रेम प्रज्ञा में हम प्रेम सिखाते हैं, उमंग प्रज्ञा में हम उमंग सिखाते हैं। उसी तरह से हर भाव पर करीब करीब कार्यक्रम है, अर्थात विचार से भाव। अब भाव पर भी नहीं रुकना है, फ्रॉम थिंकिंग टू फीलिंग एंड फ्रॉम फीलिंग टू बीइंग। वो बीइंग क्या है? आत्मा है। तो आत्मा के तल पर फिर जाना है। आत्मा के तल पर जाने से चीजें बिल्कुल बदल जाती है, बिल्कुल केमिस्ट्री बदल जाता है। और जब आत्मा को आप जानते हैं और उसके बाद आत्मा के साथ तादाद में बनाना है, आइडेंटिटी कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। और जैसे ही आपको बोध हो गया कि मैं आत्मा हूँ, तो ऐसा नहीं कि फिर शरीर का ख्याल नहीं करेंगे। आत्मा पर ज़्यादा ख्याल होगा, शरीर का कम होगा। अभी क्या है, सारा ख्याल शरीर पर है। आत्मा को तो जानते ही नहीं, तो आत्मा का ख्याल क्या करेंगे? तो आत्मा के स्मरण के, आत्म स्मरण में जीता है वो आत्मज्ञानी है। ब्रह्म स्मरण में जो जीता है वो भक्त है। और आत्मा, भक्त और संसार तीनों के संतुलन में जीता है वो संत है। उसके लिए फिर क्या संसार, क्या आत्मा, क्या ब्रह्म, उसमें गियर बदलने में उसको टाइम नहीं लगता। ये संतुलन बनता कैसे है? संतुलन विवेक से बनता है, गुरु के सानिध्य से बनता है। क्योंकि गुरु को जब देखते हैं कि वो संसार में रहता है, संसार की समस्याओं का लोगों को सुलझाता है, संसार की भी समझ रखता है, आत्मा की समझ रखता है, ब्रह्म की समझ रखता है। पुराने जो संत थे वे कार्यक्रम थोड़े कराते थे, वे शिष्यों को लेके यात्रा पर चल देते थे। हाँ। और कहते थे कि जो हम कर रहे हैं, जो हमसे बात थोड़ी जो सुन रहे, यही तो अध्यात्म, यही तो सत्संग है। मुझे देख के सीखो, मुझे देख के सीखो। और लोग गुरु को देख देख करके, गुरु की बातें सुन करके अपने विवेक से सार को अपना लेते थे और उससे वे भी संत हो जाते थे। लेकिन पहले और अब काल में थोड़ा भेद हो गया है। पहले तीर्थों में ले जा रहे हैं, 1 साल तीर्थ ही चल रहा है। अब आजकल आदमी काम धाम छोड़ करके 1 साल गुरु के साथ नहीं यात्रा कर सकता। तो आजकल के परिवेश के अनुसार हम लोगों ने बना दिया, 3-3 दिन का कार्यक्रम बना है। कोई भी व्यक्ति 3 दिन 6 दिन के लिए तो आ सकता है, अफोर्ड कर सकता है। ओशो कहता है कि मेरे आश्रम में जब एक बार आ जाओ तो जो सीखा है अब घर जाओ, फिर 3 महीने से पहले मत आना। अपना प्रोफेशन देखो, अपना घर देखो, परिवार देखो, संसार देखो। तो एक बैलेंस करना है हमको, संसार में भी अपना प्रोफेशन, अपना जो धनोपार्जन है वो देखना है, परिवार को देखना है, बच्चों को देखना है। और फिर 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद फिर गुरु के पास आ जाना है और फिर उससे अगला कदम सीखना है। जैसे समर्थ गुरुधारा में 28 तल के कार्यक्रम है, 3-3 दिन के कार्यक्रम है। और हमारे यहाँ नियम है कि 6 दिन से ज़्यादा कोई रुक नहीं सकता आश्रम में। अच्छा। 6 दिन के बाद परमिशन लीजिए, अगर गुरु चाहेगा तो परमिशन देगा तो अथवा नहीं देगा। और 90% परमिशन हम रिफ्यूज कर देते हैं, नहीं अब घर जाओ फिर आना। तो इस तरह से घर और गुरु घर दोनों में एक संतुलन चाहिए अगर हम संसार में भी सफल होना चाहते हैं और अध्यात्म में भी सफल होना चाहते हैं। आपने वो जिक्र किया यात्रा का, और मैंने सुना है कि जीवन में यात्राएं बहुत ज़रूरी होती हैं जो जीवन को बदलती हैं। तो यात्राएं 2 तरह की होती हैं, एक आंतरिक यात्रा जो आत्मा से परमात्मा की तरफ होती है, एक बाहरी यात्रा। मुझे इन दोनों यात्राओं के बारे में समझाएं, क्यों बाहरी यात्रा भी जरूरी है और आंतरिक यात्रा की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं। बाहरी यात्रा इसलिए करनी है कि देख के हम ज़्यादा सीखते हैं।
मैं आपको बताऊं, ये मेरी ट्रेनिंग बचपन से दी गई। पटना में एक गोल घर इमारत है, ऐतिहासिक इमारत है। तो मेरे टेक्स्ट बुक में था गोल घर के बारे में जी। तो मेरे पिताजी भी शिक्षक थे जी। तो मैंने उनसे पूछा कि पिताजी ये गोल घर कैसा है। तो पिताजी ने कहा कल बताएंगे। तो मेरी जन्मभूमि कर्मा में है, आरा डिस्ट्रिक्ट में है, अब रोहतास डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। अच्छा। तो सुबह कहा कि तुम जल्दी तैयार हो जाओ, चलना है कहीं। और वहाँ से करीब 125 किलोमीटर गोलघर है, वहाँ पटना है। तो वहाँ से वो ले गए और गोलघर दिखाया और कहा ये रहा गोलघर। तो मैंने कहा हाँ, अब मेरे को समझ में आ गया गोलघर कैसा है। फिर ऐसे ही थोड़े दिन के बाद मैंने कहा मुझे शेर शाह का मकबरा बताइए पिताजी कैसा है सासाराम का। उन्होंने कल बताएंगे। उनका तैयार हो जाओ, चलना है कहीं। वो ले गए सासाराम और उन्होंने वो जो शेर शाह का मकबरा दिखाया, कहा ये रहा मकबरा। तो बोले हाँ मकबरा ये। तो देख के आदमी ज़्यादा सीखता है। उसी तरह से जैसे मैं यूरोप घूमा, यूरोप में रहा, तो वहाँ देखा क्या शील है, क्या शिष्टाचार है, कितने लोग कंसिडरेट हैं। वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाते कि दूसरे को कोई परेशानी है। मैंने बहुत कुछ सीखा, शीलवान रहना वहाँ से सीखा। तो जब यात्राओं में जाते हैं तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह का अनुभव मिलता है। उसी तरह जब आप संतों से मिलते हैं, मैं नाना प्रभु अपने युग के जो भी संत थे करीब करीब सबसे मिला, सबके सानिध्य में रहा। और उससे मुझे लगा कि अच्छा सूफी परंपरा के संत हैं, उनका रहने का तरीका, उनकी साधना पद्धति साधना का परिणाम एक ही है कि पद्धति में भेद है। उसी तरह से बाबा भजन मिचारी बंगाल के बहुत संत थे, मिथुन चक्रवर्ती उनका शिष्य हुआ करता था। मैं जाता था, हफ्ता हफ्ता रह जाता था उनके साथ। उसी तरह नागपुर के त्रिलोक बाबा थे, उसी तरह हिमालय के पायलट बाबा थे। तो सबके साथ में काफ़ी लंबे समय तक रह लेता था और सबसे मैंने सीखा। तो यात्रा गुरु नानक देव जी को देखिए, 4 लंबी यात्राएं की। वो वहाँ चीन गए, वहाँ लंका गए, वहाँ काबा गए, वहाँ लद्दाख गए, वो घूमते ही रहते थे एकदम से। तो देख करके दरिया देखे जानिए यह कंचन यह कांच, कानों सुनी सो झूठ सब आंखों देखी साँच, दरिया देखे जानिए ये कंचन यह कांच। जब आप देख करके आदमी कहेगा कि ये सोना है कि कांच है, तो उसी तरह से वास्तव में देख के अनुभव से हम सीखते हैं। अच्छा, आप यात्राओं की बात कर रहे थे और देखकर सीखने की बात कर रहे थे। पूरे पश्चिम ने हमें देख के ध्यान सीखा, आयुर्वेद सीखा, मेडिटेशन सीखा, योग सीखा, और हमारी जनता ने पश्चिम को देख करके प्यार सीखा। और उनका ऐसा प्यार है कि हमारे यहाँ रिश्तों की क्या परिणति हो रही है आप देख रहे होंगे, रोज अखबारों में छपता होगा, कहीं पत्नी पति को मार रही है, कहीं पति पत्नी को मार रही है, मतलब मार दे रहे हैं। नए रिश्ते बदलने से पहले ही खत्म हो जा रहे हैं। अब मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे यहाँ पे कि प्यार जिसे आज के लोग कह रहे हैं, क्या वो प्यार है? और दूसरा, प्यार और आसक्ति एक ही चीज होती है कि दोनों अलग है? नहीं, जिसको सामान्यतः लोग प्यार समझते हैं वो जीतने की भावना है, वो जीतने की आकांक्षा है जी। जिसको आप प्यार करते हैं। मैंने एक प्रयोग कराया, एक हमारा साधक है, डॉक्टर है, तो उसने मुझसे कहा कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था, दिल्ली की लड़की थी, अब उसमें मेरी उत्सुकता नहीं है, मेरे एक नई लड़की में उत्सुकता है, लेकिन वो लड़की मुझे प्यार नहीं करती आजकल। हमने कहा कि थोड़ा प्रयोग करोगे? तो उसने कहा हाँ बताइए। हमने कहा पता करो, वो लड़की किसी और लड़के को प्यार कर रही है। तो उसने पता कराया, 1-2 महीने के बाद आया कि आप ठीक करते हो, लड़की किसी और को प्यार करती है। हमने प्रयोग को थोड़ा और बढ़ाए, अब वो लड़का और थोड़ा एक स्टेप आगे जाओ, क्योंकि जिस लड़के से वो प्यार करती है उस लड़के का क्या हाल है, तो वो किसी और को करे। तो ऐसे 1 साल में 7 पीढ़ी की बात उसने की। उसने कहा अब और करे? हमने कहा नहीं, तुमने क्या सीखा? तो उसने कहा कि मैंने ये सीखा कि जिसको हम जीत लेते हैं उसमें उत्सुकता नहीं रहती, हमें किसी और नई लड़की में उत्सुकता हो जाती है या नए लड़के में उत्सुकता हो जाती है जिसको हम जीतना चाहते हैं। तो तथाकथित प्यार तो जीत की कहानी है।
एक बार आपने, और ये जो पत्नी बना लिया या पति बना लिया, अब उसमें उत्सुकता नहीं रहती। अति परिचयते होत है, रहीम खान खाना कह रहे हैं, अति परिचयते होत है अरुचि अनादर भाई, मलया गिर की भीलनी चंदन दे जलाए। जिससे अति परिचय होता है आदमी को उसमें उत्सुकता नहीं रहती है। जैसे पति पत्नी की कहानी आप जानते ही हैं। तो इसीलिए जिसको कहते हैं प्रेम क्या है, जैसे गुरुत्वाकर्षण में दो पदार्थों के बीच आकर्षण होता है, उसी तरह से दो चेतनाओं के बीच में आकर्षण होता है। दो, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, दूसरा उसके भीतर चैतन्य है, उसमें चेतना की किरण निकल रही है, और हमारे भीतर भी चैतन्य, हमसे भी चेतना की किरण निकल रही है। तो दोनों का आपस में आकर्षण है। हम सब जितने बैठे हैं वो सब प्रेम का आकर्षण चल रहा है। तो एक क्या है कि हमारे भीतर प्रेम इन सीटू है, अर्थात अचल है, और उससे प्रेम की किरणें प्रसारित होती है, वो चल प्रेम है। तो असली बात है कि प्रेम के माध्यम से जब हम प्रेम के स्रोत को जान लेते हैं, जो हमारी आत्मा में विद्यमान है, अचल प्रेम है, तो असली प्रेम अचल प्रेम है। और चल प्रेम क्या होता है, उसकी दिशा होती है, उसका टारगेट होता है, किसी दिशा से प्रेम आता है, किसी दिशा से जाता है। लेकिन जैसे सूरज और किरण है, अब किरण आती है, लेकिन जब किरण को समझना हो तो सूरज को जानना होगा कि किरण कहाँ से आती है। तो ठीक इसी तरह से अगर असली प्रेम को समझना है तो हमको अचल प्रेम को जानना होगा। इस पर हमारा पूरा कार्यक्रम है जिसको प्रेम योग कहते हैं, कि प्रेम को कैसे समझे। अच्छा। और एक प्रोग्राम है प्रेम प्रज्ञा, जिसमें चल प्रेम को कैसे समझे। जैसे प्रेम हुआ, आकर्षण हो गया, अब इसकी दो दिशाएं हैं, एक दिशा ऊर्ध्वगामी है, एक दिशा अधोगामी है। अधोगामी क्या है कि शादी कर लेते हैं, अब वो संबंध हो गया। और प्रेम में क्या है, देने का भाव है, 90% देना है, 10% लेना है। फिर क्या होता है, जब संबंध में गिर जाता है तो 50% लगभग लेना है, 50% देना है। एक कॉन्ट्रैक्ट है, लिखा हो या अनलिखा हो, कि पति कमा के लाता है, पत्नी घर बार देखती है, और इस तरह एक संबंध है कि दोनों कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं। लेकिन संबंध और नीचे जाता है, वो काम पर चला जाता है, आसक्ति पर चला जाता है, अर्थात देहासक्ति। अब उसकी देह तक केवल रह गया खेल। अब उसके भीतर आत्मा नहीं दिखाई देती है, उसके भीतर चैतन्य नहीं दिखाई देता है। आज ही मैं ओशो को पढ़ रहा था, किसी ने भेजा था कि अगर परमात्मा को पाना है तो सरलतम उपाय है कि जिसको तुम प्रेम करते हो उसके दिल तक जाओ, देह पर मत ठहर जाओ। कितनी बड़ी बात, ओशो की इन बातों की बड़ी आलोचना हुई कि परमात्मा को पाने का किसी के दिल तक जाने से क्या संबंध है। क्यों? क्योंकि देह भाव जो है ये हमको वासना तक ले जाती है। संत जब देखते हैं तो देह को नहीं देखते, वो आत्मा को देखते हैं। संत चैतन्य को देखते हैं, तो संत प्रेम करते हैं, संत आसक्ति में नहीं पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि संत प्रेम नहीं करते, संत जितना प्रेम करते हैं उतना संसारी तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके सबके भीतर परमात्मा को देख रहे हैं, आत्मा को देख रहे हैं। तो ये, और फिर प्रेम जब ऊर्ध्वगामी होता है तो अपने से श्रेष्ठ को फिर प्रेम करता है। पहले तो अपने समान लोगों को प्रेम करता है, इसको लौकिक प्रेम कहते हैं। जब ऊर्ध्वगामी होता है तो अपने से श्रेष्ठ को प्रेम करता है, माँ को, पिता को, गुरु को। तो उसमें क्या होता है, प्रेम में क्या है, हम देना चाहते हैं और दे भी सकते हैं, अपने को उस लायक समझते हैं कि हम किसी को दे दें, अपने प्रेमी को, अपने प्रेमिका को। लेकिन जब श्रद्धा का जन्म होता है गुरु के साथ, वहाँ हम चाहते हैं देना, लेकिन अपने को देने लायक नहीं समझते हैं, तो इसका नाम श्रद्धा है। गुरु हमको आत्मा का ज्ञान देता है। गुरु समान दाता नहीं जिन देता आत्म ज्ञान, कबीर साहब कहते हैं कि गुरु को आप क्या दे सकते हो, आत्मा दे रहा है तुमको, परमात्मा दे रहा है। और फिर इसको श्रद्धा कहते हैं। और ऊर्ध्वगति लेता है तो ये जो निराकार, जो चैतन्य आकाश फैला हुआ है, जो परमात्मा है, ये परमात्मा यही है। परमात्मा को लोग तरह में खोजते हैं, परमात्मा तुम्हारे चारों तरफ है, वो चैतन्य है। ओशो कहते हैं जिसने आकाश की चैतन्यता को जाना उसने परमात्मा को जाना। तो इसके प्रेम में जब पड़ जाते हैं तो पराभक्ति है। ये प्रेम की ऊंचाई, ये प्रेम का शिखर है। तो प्रेम के माध्यम से हमको भक्ति में जाना है, लेकिन हम गिर जाते हैं और काम वासना में, आसक्ति में चले जाते हैं। मतलब ये मान लें कि प्रेम को लोग समझते नहीं है, वासना अभिभूत होकर के एक हिडन जो इच्छा व्यक्ति करना होता है उसके लिए वो प्रेम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो। अधिकतर
प्रेम को लोग वासना का पर्याय मानते हैं, जबकि प्रेम को वासना से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक बात बताएं आप मुझे। मैं बनारस में काफ़ी पहले एक अंग्रेज से मिला था 80 घाट पे, तो वो यहाँ कुछ चीज़ों पे शोध कर रहा था। तो उससे मैंने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो उससे बोला कि मैं यहाँ ये शोध कर रहा हूँ कि यहाँ हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो कैसे एक ही पत्नी के साथ पूरी उम्र गुजार देते हैं, और ये कैसे कैसे 60 साल 70 साल 80 साल रह जाते हैं। हमारे यहाँ तो इतने में 4-5 बदल जाती हैं। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात यार, आप हमारे यहाँ की कुछ अच्छी चीज़ों को लेके जा रहे हैं। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि जो वो संक्रमण था ना, जो वो रिसर्च करने आया था, वो संक्रमण हमारे यहाँ लग चुका है। रिश्ते टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं। आप इसकी वजह क्या देखते हैं? ये 2 वजहों से सवाल पूछा हूं। एक तो आपकी बहुत बड़ी जर्नी है जिसमें आपने हिंदुस्तान को बदलते देखा, दूसरी आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी है। तो क्या कारण हो सकता है कि हमारे यहाँ के परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं? सीधा कारण है कि हम अमेरिका की नकल कर रहे हैं, हम पश्चिम की नकल कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जापान में था, वहाँ पर बच्चों का कार्यक्रम ले रहा था। करीब 63 बच्चे आए हुए थे, और मुझे आश्चर्य लगा कि जिस जापान में जी 50, 60, 100 के ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करते थे आज से करीब 100 साल पहले, उस जापान में सब बच्चों से मैंने एक एक करके पूछा, तुम्हारी माँ कौन है, कहाँ है, तुम्हारे पिता कौन है, कहाँ। एक भी बच्चा उसमें से नहीं था कि ओरिजिनल माँ बाप के पास था। अगर माँ ओरिजिनल थी तो बाप बदल गया, बाप ओरिजिनल था तो माँ बदल गया। और तब मुझे लगा कि अगर मान लीजिए कि अमेरिका की नकल करके जापान समृद्ध तो हुआ, लेकिन परिवार टूट गए। अगर यही करना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि भारत में हमें समृद्ध होना है कि नहीं, क्या भारत में हमको पश्चिम की नकल करना है कि नहीं। तो पश्चिम की नकल कर करके हम परिवार तोड़ रहे हैं। हम अब पति और पत्नी का, जो पति परमेश्वर माना जाता था, पत्नी देवी का प्रतीक मानी जाती थी, और बच्चों की माँ के रूप में पति ज़्यादा देखता था बनिस्पत की अपनी पत्नी के। हमने देखा है, हमने अपने पहले की पीढ़ी को देखा है, वो अपनी पत्नी को वो बच्चों की माँ के रूप में, हमारे पिताजी ही पुकारते थे, हमारी माँ को पुकारते थे वीरेंद्र की माँ पुकारते थे। हमारे बाद हमारी बहन आई तो बिमला की माँ, वो पत्नी के रूप में हमारी माँ को उन्होंने देखा ही नहीं, वो बच्चों की माँ के रूप में देखा। मैं स्वयं ही अपनी पत्नी को बच्चों की माँ के रूप में देखता रहा। लेकिन अब जो पीढ़ी आ रही है वो अपने पत्नी के रूप में ज़्यादा देखता है। वो अधिकार जमाना चाहता था कि मेरी पत्नी है, मेरी मर्जी से चले। पहले ऐसा नहीं था कि अपनी मर्जी से चले, बल्कि उसका आदर करते थे, सम्मान था एकदम से। तो हम अंधाधुंध जो नकल कर रहे हैं पश्चिम की, इसमें हम अपनी संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, पति पत्नी का रिश्ता बड़ा प्रगाढ़ होता है, पूरी उम्र चलता है, पूरी उम्र लड़ते झगड़ते थे, अलग नहीं होते थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो कौन से रीजन है जिनके कारण वो झगड़ते हैं और अलग हो जाते हैं? इस पर हमारा एक कार्यक्रम है, दाम्पत्य प्रज्ञा। अच्छा, हाँ, अच्छा, एक चीज मैं बीच में रोक दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपने प्रेम पे बोला, दाम्पत्य पे बोला, और भी 2-4 कार्यक्रम जिन पे सवाल थे आपने बोला, तो ये केवल थ्योरेटिकल क्लासेज होती हैं या कुछ प्रैक्टिकल फार्मूले भी आप लोग देते हैं? नहीं, अनुभव के आधार पर आधारित होता है, फोरम स्टाइल में चलता है। लोग पार्टिसिपेंट्स का अनुभव पूछते हैं, और उसके आधार पर जो तथ्य है, जो सत्य है, उसको प्रकट करते हैं। ये फोरम स्टाइल कहलाता है। अच्छा, तो ये जैसे लोग पूछते हैं, हाँ तुम्हारा, जैसे मैं पूछता हूँ अधिकतर लोगों से कि अच्छा ये बताओ, पतियों से पूछता हूँ कि घर से जब चले थे तो पत्नी कौन सा कपड़ा पहनी थी, तो पति तो बिल्कुल एकदम सुन हो जाता है। ये तो मार होने वाला सवाल है। ये तो जैसे आपसे ही पूछ लें कि जब घर से चले थे तो ये बताइए कि पत्नी कौन सा कपड़ा। आज तो मुझे याद है, क्योंकि मैंने ही तय किया था, क्योंकि आज उनका वेबिनार होना था। ये बहुत अपवाद है जी। अधिकतर पति कहेंगे कि ये तो मुझे याद नहीं। फिर मैं पत्नी को बुलाता हूँ, बुलाता था, कहता अच्छा ये बताओ जब घर से चले तो पति कौन से कपड़ा पहनता था, पहने हुए था, तो बता देगा कि हाँ ये कपड़ा पहने हुए था। पत्नियां बता देती हैं 95%, और पति 95% नहीं बता पाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं कहता था इसका मतलब पत्नी जो है पति पर ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन पति पत्नी पर ध्यान नहीं देता। तो ये सूत्र है कि एक दूसरे पर ध्यान दो। क्यों? ध्यान देना ही प्रेम की अभिव्यक्ति है। जिसको हम प्रेम करते हैं उस पर ध्यान देते हैं, जिसको हम प्रेम नहीं करते उसको ध्यान नहीं देते। मैं ही गया, इस चीज़ को मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता में सीखा। एक लाहड़ी थे प्रोफेसर,
उन्होंने कहा कि हाँ आप ये बताओ कि ऑफिस से जाते हो तो क्या करते हो। उनके हाथ मुंह धोकर बैठ जाता हूँ अखबार लेकर के, पत्नी जब चाय लाती है तो उसको पीते हैं। तो बोला कि पत्नी उससे भी ध्यान देते हो कौन सा कपड़ा पहने हुए। उनकी नहीं ध्यान तो नहीं देता। उनकी नहीं, बिल्कुल गलत बात है, आप अब से ध्यान दिया करो। और उसके बाद फिर मैं पत्नी पर ध्यान देने लगा। कभी मिसफायर भी हुआ, पत्नी की साड़ी पहन के आई, मैंने कहा कि ये साड़ी मैंने कभी देखा नहीं, कब खरीदा। पत्नी ने कहा कि ये तो 10 साल से पहन रही हूँ और आपको पता ही नहीं। तो पहली बार आपने देखा। हाँ बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य है कि झगड़ा का मुख्य कारण मैं बताऊँ, झगड़ा और भी छोटे छोटे कारण हैं जो दाम्पत्य प्रज्ञा में बनाते हैं कि पति पत्नी पर ध्यान नहीं देता। दूसरा क्या है, कोई पत्नी अपने पति की प्रशंसा नहीं करती, उसके सामने तो बिल्कुल नहीं करती। मैं रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ा, कभी सीता ने राम को नहीं कहा वेल डन, कभी द्रौपदी ने अर्जुन को नहीं कहा वेल डन। मैं यहाँ पूछता हूँ लोगों को, कभी तो पति मान लो 1 साल में तो एक बार कुछ अच्छा काम किया होगा। और पति हमेशा अच्छा काम इसलिए करता है 95% कि पत्नी प्रशंसा करे कि तुमने अच्छा काम किया, और वह पत्नी कभी करती नहीं है प्रशंसा, एप्रिसिएशन नहीं करती है। और इसलिए पति क्या करता, या तो कहीं और भाग जाता है जो उसकी तारीफ करे, या फिर सोचता है कि इसके लिए कुछ भी कर दो, ये हमारी प्रशंसा करने वाले नहीं, तो इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो मुख्य जो झगड़ा का कारण है ध्यान और प्रशंसा है, और भी कारण हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो पति और पहले क्या था कि जॉइंट फैमिली थी, तो जॉइंट फैमिली में पति पत्नी झगड़ा नहीं करते थे। अब तो झगड़ा करने के लिए स्वतंत्र हो गए, कोई सुन नहीं रहा है, जितनी मर्जी हो झगड़ा कर लो। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि जब ध्यान आप नहीं दोगे पत्नी का तो उसको बड़ा बुरा, उसको लगता है हमें प्रेम नहीं करता। और जब पत्नी तारीफ नहीं करती, अच्छा मैं नहीं कहता झूठी प्रशंसा मत करो, लेकिन कभी तो पति अच्छा काम करता होगा, तो उसको कहो कि हाँ तुमने ये जो काम किया ये बहुत अच्छा किया, मुझे बड़ा अच्छा रहा, तो उसको प्रेरणा मिलेगी, उसको मोटिवेशन मिलेगा कि वो अच्छा काम करे। तो ये कई बातें दाम्पत्य प्रज्ञा में, ये पूरा हम लोग खोल के 3 दिन प्रोग्राम चलता है। मुझे एक वाकया याद आया, आप जब वो कपड़े वाली बात कर रहे थे, कि मैं अपने मित्र के घर चाय पीने गया था। हम लोग चाय पी रहे थे, माहौल बड़ा शांति था, बहुत अच्छा था। उनकी पत्नी कुछ लेकर के आती हैं खाने के लिए, स्नैक था, और पति संजोग बस बोलते हैं कि यार वो 3 दिन पहले ना उस प्रोग्राम में जो वो पड़ोसन आई थी, उन्होंने जो पहना था वो बड़ा अच्छा पहना हुआ था, ऐसा ही कुछ तुमको लेना चाहिए। और उन्होंने ये पूछा कि ठीक है, पड़ोसन ने जो पहना था वो तो ठीक था, लेकिन मैंने क्या पहना था, और ये उनको याद ही नहीं आया। और कम से कम 5-7 दिन उनकी बातचीत बंद रही। बिल्कुल। तो मुझको समझ में आया कि कैसे छोटी छोटी चीज बहुत बड़ा असर छोड़ती हैं। अच्छा, एक बात बताएं, आजकल एक शब्द है, मैं इसको ट्रैप मानता हूं, आप मुझे जरा डिफाइन करेंगे क्या है। कि लोग कहते हैं सोलमेट, क्या सच में सोलमेट होते हैं? सोलमेट होते हैं। सोलमेट का अर्थ समझ लीजिए, मृत्यु के बाद हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं जी, और स्पिरिट वर्ल्ड में अलग अलग लोग बने हुए हैं, लेकिन एक खास तरह के लोग एक खास जगह रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप ओशो से जुड़े हुए हैं, तो अगर आपने वो हाई स्टेटस प्राप्त किया जो ओशो ने प्राप्त किया, तो आपको वही मोहल्ला में जगह मिलती है रहने के लिए। अलग अलग मोहल्ले, सूफियों के अलग मोहल्ले, गौतम बुद्ध को चाहने वाले जब मुक्त होते हैं तो उनका अलग अलग है। उसी तरह से एक परिवार के जो सदस्य होते हैं जो कि अध्यात्म से लेना देना, 3 लोग हैं, ब्रह्मलोक है, शिवलोक है और वैकुंठ लोक है। ब्रह्मलोक में डिजाइन होता है कि पूंछ होनी चाहिए, कि आदमी की पूंछ नहीं होनी चाहिए, हाथी कैसा होना चाहिए, ऊंट कैसा होना चाहिए। लाखों लोग काम करते हैं, लाखों लोग काम करते हैं। उसी तरह शिवलोक में करोड़ों लोग काम करते हैं डिपुटेशन पर। बाकी तो आने जाने उनका, मैं उनका मैनेज करने वाले के लिए बोल रहा हूँ कि करोड़ों लोग होते हैं, तो कितने बड़े और कितने मोहल्ले और कितने होते होंगे। तो क्या होता है, जब आप एक जगह रहते हैं, जैसे एक ड्रामा कंपनी एक जगह रहती है, कभी कोई ड्रामा खेले कभी कोई ड्रामा खेले, लेकिन रहते एक जगह। ठीक उसी तरह से जो एक जगह रहते हैं उनको सोलमेट कहा जाता है। अर्थात कि उस लोक में, जैसे एक क्लास में जो पढ़ते हैं उनको क्लासमेट कहा जाता है, और एक स्पिरिट वर्ल्ड में जो एक जगह रहते हैं उनको सोलमेट कहते हैं।
तो फिर जब वो आते हैं तो सोच के आता है कि चलो चला जाए, थोड़ा धरती का मजा लिया जाए, तो वे आपस में सोलमेट हो गए। और इसको हम प्रोग्राम महाजीवन प्रज्ञा यहाँ होता है, जहाँ पास्ट लाइफ देख सकते हैं, जहाँ मरने के बाद कहाँ आप रहे थे, फिर आते समय क्या करार आपने किया था, इस जन्म में आपका मिशन क्या है, ये सारी बातें खुल के आप देख सकते हैं। आप दिखाते हैं? कराते हैं, यहाँ 12-14 साल से कराते हैं। अच्छा। तो हाँ बिल्कुल। तो सोलमेट उसको कहते हैं जो एक साथ आते हैं और फिर यहाँ से जाने के बाद एक ही जगह रहते हैं, जैसे माता पिता पुत्र या जो नियर रिलेशन होते हैं वो एक जगह रहते हैं, वो एक सोलमेट है। और फिर अगली बार बारी बारी से भी आते हैं, और फिर लेकिन लौट करके, जैसे सैटेलाइट होता है उसका मदर क्राफ्ट होता है, तो मदर क्राफ्ट से बिछुड़ करके सैटेलाइट जाता है, फिर आकर के मदर क्राफ्ट से फिट इन कर जाता है। ऐसे ही हम सबका मदर क्राफ्ट वहाँ पर विद्यमान रहता है स्पिरिट वर्ल्ड में। वहाँ से सूक्ष्म शरीर निकला सैटेलाइट की तरह, माँ के गर्भ में आया, वहाँ से 4 तत्व और दिया, एक तत्व तो वहीं से लाया आकाश तत्व, और अपना जीवन जी के फिर जा करके अपने मदर क्राफ्ट से फिट इन कर जाता है, और उसके बाद फिर अपना सोलमेट के साथ वहाँ पर रहता है। ये व्यवस्था बड़ी सुंदर व्यवस्था है। उतनी सुंदर व्यवस्था, उतना सुंदर प्रबंधन धरती पर नहीं है। अब आप जो कह रहे हैं ना, इस पे मेरी विस्तार से बात करने का मन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या ये सच है? सच है तो क्या प्रमाण है? क्योंकि आजकल तो लोग वैज्ञानिक पद्धति पे चीज़ों को परखते हैं, जो प्रमाणित है, जो प्रूफ है, उसी को लोग मानते हैं, नहीं तो वो कहते हैं चेतना का क्या है, कोई कुछ भी बोल के भरमाता है। मैं इस पर बात करता आपसे, लेकिन लगभग 1 घंटा से ऊपर हो गया है और इसका एक ड्यूरेशन है, तो चलते चलते कुछ सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ जो ज़रूरी हैं, वरना दिमाग में इतने सवाल आ रहे हैं ना कि मुझे लग रहा है कि हर उन चीज़ों पे बात होनी चाहिए थी। लेकिन ये विषय भी बहुत बड़ा है, जिसको 1-8 घंटे में तो नहीं समेटा जा सकता, 1-8 एपिसोड में नहीं समेटा जा सकता। एक बात बताएं कि क्या सच में छठी इंद्री काम करती है? तो छठी इंद्री को लोग सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, तो वो एक क्या मतलब किस तरीके से वो काम करती है, पहली चीज। और क्या वो छठी इंद्री जो है वो तीसरी आंख, या जो यहाँ आज्ञा चक्र की बात करते हैं लोग, वो होती है क्या, या ये दोनों में अंतर है? देखिए, कॉन्शसनेस के कई तल होते हैं जी। जैसे अभी हम लोग जिस तल पर बात कर रहे हैं उसको कहते हैं कॉन्शसनेस जी। तो कॉन्शसनेस चक्रों से उसका संबंध है जी। तो चक्रों से संबंध है, जैसे मान लीजिए 5वें चक्र से, विशुद्ध चक्र से कॉन्शसनेस का संबंध है जी। उसके बाद जो है आज्ञा चक्र से कलेक्टिव कॉन्शसनेस का संबंध है जी। उसके बाद अगर मान लीजिए कि सहस्रार से संबंध है, सुपर कॉन्शस है जी। उसी तरह से सब कॉन्शस हृदय चक्र अनाहत चक्र से उसका संबंध है। और जब हम नाभि तल पर चेतना आती है तो उसका अनकॉन्शसनेस हुआ। उसके बाद कलेक्टिव अनकॉन्शसनेस जो स्वादिष्ठान चक्र नीचे हुआ, और मूलाधार चक्र यूनिवर्सल अनकॉन्शसनेस। तो ये अपना अलग अलग तल है। तो कलेक्टिव कॉन्शसनेस में एक तल पर जो लोग जीते हैं वो कम्युनिकेट आपस में करते हैं। तो ये सब अलग अलग तल है। यूनिवर्सल कॉन्शसनेस पर कुछ बात होती है, लेकिन ये इंट्यूशन वाली बात है, इसमें आपको कहूँगा हर व्यक्ति पर करीब करीब 14-15 व्यक्तियों पर एक स्पिरिट गाइड होता है। अच्छा। स्पिरिट गाइड होता है, उसके पास आपका पूरा स्क्रिप्ट है, बायो स्क्रिप्ट है, पूर्वजन्मों का भी स्क्रिप्ट है, और वो जो है वो आपका इस जन्म का मिशन क्या है ये भी उसके पास है जी। तो जब आप ट्रैक से अलग होने लगते हैं तो वो आपको थॉट देता है कि तुम जो यहाँ जा रहे हो, ये काम करने जा रहे हो, ये तुम्हारा मार्ग नहीं है, तुम्हारा मार्ग ये है। तो ये भी इंट्यूशन है, जिसको इंट्यूशन हमको हो रहा है कि नहीं मैं बिजनेस नहीं करूँगा। और ख़ास करके ये लेडीज़ जो हैं वो ज़्यादा, उनके पास इंट्यूशन पावर ज़्यादा है, क्योंकि विचार में कम रहती है, वो भाव में रहती है। तो इसलिए डिसीजन लेना हो तो पुरुष 10 डिसीजन लेगा तो वो क्या करेगा, एनालिसिस से डिसीजन लेता है, और एनालिसिस से डिसीजन लेगा वो 10 में 9 गलत होगा। क्यों? एनालिसिस का मतलब आइदर दिस और दैट, जबकि सत्य कहीं मध्य में है। और इंट्यूशन से जो डिसीजन, लेडीज अगर 10 डिसीजन लेंगी तो 9 सही होगा, एक गलत हो सकता है। इसलिए अब अपने लोगों को मैं सलाह देता हूँ कि घर परिवार के बारे में जो भी हो अपनी पत्नी से पूछ लिया करो, वो बेटर डिसीजन देगी, क्योंकि वो एनालिसिस नहीं करेगी, उसके दिल में जो आता है वो बोल देगी।
तो ये चीज जो है, तो दो प्रकार का इंट्यूशन होता है। एक होता है भाव के तल पर जब क्या आपके मन में आता है, उसको इंट्यूशन बोलते हैं। और जो विचार के तल पर आता है वो बुद्धि के द्वारा लिया गया निर्णय बोलते हैं। भाव के तो आपका भाव क्या आ रहा है, दैट इज योर इंट्यूशन। और दूसरा क्या है, जो स्पिरिट गाइड आपको थॉट दे रहा है, वो इंट्यूशन। आपको लगता है इंट्यूशन है, लेकिन वास्तव में वो जो स्पिरिट गाइड है वो आपको बता रहा है। तो इंट्यूशन ज़्यादा पावरफुल है। इंट्यूशन से जो आप डिसीजन लेते हैं वो आप पाइएगा कि 90% बिल्कुल वो ठीक आता है। तो भाव के तल पर जो बात आ रही, जो डिसीजन लेते हैं, भाव के तल पर आपको जो ख्याल आ रहा है, कभी कभी होता है जब शादी करनी है तो लोग हमसे पूछते हैं कि क्या कैसे डिसीजन ले। हमने कि भाव पर जाओ, भाव तुम्हारा क्या कहता है, एनालिसिस मत करो कि इससे करेंगे तो आपका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। नहीं तो किरगार्ड की तरह तो कुंवारे ही रह जाओगे। एक जर्मनी का किरगार्ड था, उसने बड़ी अद्भुत किताब लिखी है आइदर और वो एक लड़की ने कहा कि आई लव यू, वो तो ठीक है, चाहती क्या हो? उसने कहा कि तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बोला ठीक है, मेरे को सोचने दो। किरगार्ड सोचता रहा 80 साल का हो गया, तब उसने डिसीजन लिया कि शादी कर लेनी चाहिए। अब उसके दरवाजे पर गया तो ग्रैंड मदर बन चुकी थी। उसने कहा कि मैं शादी तुमसे करना चाहता हूँ, लेकिन उसने कहा कि अब तो बड़ी देर हो गई, अब देख रहे हो बच्चों की कतारें खड़ी हैं यहाँ पर। तो उसने एक किताब लिखी आइदर और, उसमें ये लिखा कि मैं तो बड़ा किरगार्ड था, डिसीजन लेने में 80 साल लगे, लेकिन बाकी दुनिया के जो लोग हैं वो हमारे ही लघु संस्करण हैं, वो आइदर और में पूरी जिंदगी बिता देते हैं। तो ये जो इंट्यूशन है ना, ये बड़ी कीमती चीज है, भाव के तल पर करना चाहिए। कई बार लोग भाव में आकर के ना कुछ इमेजिनेशन कर लेते हैं और अपनी इमेजिनेशन को ही वो इंट्यूशन मान लेते हैं। ये खतरा है। तो कैसे कोई समझे कि ये इमेजिनेशन है या इंट्यूशन है? इंट्यूशन का विकल्प नहीं होता, और जब आप डिसीजन लेते हैं विचार के तल पर तो उसका विकल्प होता है। अच्छा, इंट्यूशन का विकल्प आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जिसका विकल्प ना हो वो इंट्यूशन है, और जिसके कई विकल्प हैं वो आपकी इमेजिनेशन है। तो ये अलाइनमेंट जो बोलते हैं, या मैं इसको हिंदी में अगर कहूँ तो जो लोग कहते हैं अपनी चेतना के स्तर को जगाना, तो ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है या जिनकी पूर्व जन्म की एक यात्रा रहती है वही इस जन्म में कर पाते हैं? लोग कहते हैं बड़ा टाइम लग जाता है इन चीजों में। नहीं, भाव के तल पर जो जीते हैं वो कोई भी कर सकता है। इसलिए मैंने कहा लेडीज अक्सर भाव के तल पर जीती है, तो वो उनका इंट्यूशन ज्यादा प्रगाढ़ है, और पुरुष अधिकतर विचार के तल पर जीता है, तो उसको इंट्यूशन बहुत कम आते हैं। मैं चलते चलते 3 सवाल आपसे पूछूंगा। सवाल तो बहुत थे, जो मैं लिख करके लाया था वो तो पूछ ही नहीं पाया, लेकिन फिर भी 2-3 सवाल मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि एक 25 साल का आदमी या कोई युवा आपके सामने बैठा हो और वो खो गया हो या उसको जीवन की दिशा नहीं मिल रही हो, तो आप उसे क्या गाइड करेंगे? गोल सबको पता होना चाहिए जीवन का जी। और हमारे ऋषियों ने जो 4 गोल बताए हैं, अगर इससे परिचित आदमी हो जाए तो जीवन में भटकेगा नहीं। गोल क्या है कि हमको पहला अर्थोपार्जन के लिए, जीविका के लिए, जीविकोपार्जन के लिए पढ़ाई करनी है। जीविकोपार्जन जिसमें हो, पहला गोल है। उसके बाद धन क्यों कमाए? क्योंकि कंसिडरेट बनना है। कोई नीडी है, कोई बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भी हमको काम करना है, जिसको हम धर्म कहते हैं, परोपकार कहते हैं। उसके बाद गोल है कि प्रेम जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परिवार रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में अंतर है। जो दूसरे हमें देते हैं वो ड्यूटी है, और जो हम डिसाइड करते हैं अपने लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो परिवार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको हम प्रेम करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ हमारा संबंध है, उनकी देखभाल करना, उनका वेल बीइंग करना, उनके विकास के लिए सोचना और करना, ये काम है और वो करना है हमको। ये हमारी ड्यूटी है। आप उस ड्यूटी को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ नहीं सकते। और चौथा और अंतिम पुरुषार्थ है, हमें कामनाओं से मुक्त होना है। यही मोक्ष है। जो कामनाओं से हमें ये कामना और नीड में अंतर है। कामना और इच्छा में, विश में क्या अंतर है? कामना का मतलब है कि दूसरे हमारी इच्छा पूरी करे, ये कामना है, वो एक्सपेक्टेशन है।
कामना एक्सपेक्टेशन, डिजायर इज एन एक्सपेक्टेशन, जबकि विश कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमारा हमको कार खरीदना है, ये हमारा विश है, लेकिन हम कार खरीदना है तो अब ससुर जी दहेज में दे दें, ये कामना हो गई। और हम पुरुषार्थ करेंगे, हम धन कमाएंगे, हम कार खरीदेंगे, नथिंग बैड इन इट। तो ये बात हमको, जो गोल अगर आदमी को क्लियर है कि हमें आनंद तक अल्टीमेटली जाना है, और उसके लिए अभी से शुरू कर देना है, अभी से पोस्टपोन नहीं करना है। कि हमारा एक सन लाया, उसने जब वो 25 साल का था तो शादी हुई थी, हमने कहा कि देखो एक बात ध्यान रखना, आनंद प्राप्ति तुम्हारा उद्देश्य है। तो बोला कि पापा हम 35 साल के जब हो जाएंगे ना, तब बिल्कुल आपकी शरण में आ जाएंगे। और आज 55 साल का हो गया। मैं मजाक करता हूँ, 35 साल के तुम हुए कि नहीं हुए, लेकिन भाई धन की पागल दौड़, धन की पागल दौड़। तो ये अगर गोल हमको क्लियर है, और गोल क्लियर होना जरूरी नहीं, एक संकल्प होना चाहिए कि हम इस गोल पर चलेंगे। जैसे गांधी जी ने संकल्प लिया कि भारत को आज़ाद कराना है, उस संकल्प पर डटे रहे, अंत में संकल्प पूरा हुआ उनका। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आदमी कोई संकल्प ले सच्चे दिल से और अधूरा रह जाए। कितनी अजीब विडंबना है ना कि आध्यात्मिक लोग सोचते हैं कि ये संसारिक लोग किन चीज़ों में फंसे हुए हैं, और संसारिक लोग सोचते हैं ये क्या पागल आदमी लोग हैं कि जो चीज़ दिखती ही नहीं उसकी बात करते रहते हैं। मतलब न संसार को अध्यात्म समझ में आता है, न अध्यात्म को संसार समझ में आता है। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि अगर आपसे ओशो या ईश्वर, आप जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, वो आए और आपसे कहें कि मैं आपको एक ऐसी ताकत दे रहा हूँ, पूरी दुनिया के लोग 5 मिनट के लिए आपको ही सुनेंगे, तो उस 5 मिनट में आप उनसे क्या कहना चाहते, या वो कौन सा संदेश देते जो आपको लगता है कि अब तक बहुत बहुमूल्य है? ओशो से मैं यही कहेंगे कि अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, करना तो मुझे है। नहीं, दुनिया को संदेश देना आपको। दुनिया को संदेश ना ओशो मुझे बता चुके हैं, और वही संदेश मैं दे रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि ओशो मेरे लिए नहीं है, ओशो से संदेश मुझे मिलते हैं। ओशो से नहीं मिलते, बल्कि और भी बुद्ध पुरुष हैं। मेरे सूफी बाबा शाह कलंदर करीब करीब मेरे साथ ही रहते हैं। अच्छा। तो इसलिए हमें कोई डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होती। कोई आप हमसे आकर के से अपनी समस्या पूछता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आधा मिनट लगता है, क्योंकि हमें मैसेज आ जाता है क्या करना है। अच्छा, एक बात बताएं आप, ये आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि सवाल तो आते रहेंगे, जितना आप जवाब देंगे उतना ही सवाल आते रहेंगे, और मन बड़ा लालची होता है। जब सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो तो वो सोचता है जितना चाहो ले लो, जितना चाहो ले लो। आपकी एक लंबी यात्रा रही है, आपने संसार देखा, समाज देखा, आपने गवर्नमेंट में जॉब भी किया, और अब आप अपने आखिरी, यानी कि मैं वो कहता हूँ जो चौथा आश्रम है, उसको भी आप जी रहे हैं और लोगों के साथ भी चल रहे हैं। आपकी नज़र में एक जो सफल जीवन होता है, उसकी अंतिम परिभाषा क्या होती है? अंतिम परिभाषा आनंद है। जो आनंद में जीता है वो सफल है, और उसके लिए जरूरी है यही 4 पुरुषार्थ: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। चारों को जिसने जी लिया वो मेरी नज़र में सफल है। क्या बात है। ये पॉडकास्ट रोकने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए कि अमून पैसे पे, संसार पे, डॉक्टर्स से और तमाम लोगों से बातचीत होती रहती है, लेकिन अध्यात्म की बातें करने का मौका बहुत कम मिलता है। आनंद, ये कहने के लिए तो एक शब्द है, लेकिन पूरे जीवन आदमी अलग अलग तरीके से इसी आनंद को ढूंढने की कोशिश करता है। परिवार बनाता है, शादी करता है, पैसे कमाता है, घर बार सजाता है, वो अलग अलग साधन, गाड़ी, घोड़े, बंगला सब इसीलिए करता है कि आनंद मिले, और वो आनंद कहीं मिलता नहीं। और जो लोग ये कहते हैं कि मैं आनंद में हूं, उनके पास ऐसा कुछ होता ही नहीं जो बाहरी संसाधन हो। तो मतलब क्या है कि बाहरी संसाधनों से कभी आनंद नहीं मिलता। वो आनंद आपको तब मिलता है जब आपकी आंतरिक यात्रा उस ओर होती है जहां आनंद का स्रोत होता है। क्योंकि आप बाहर ढूंढेंगे तो वो आनंद नहीं, बल्कि फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, तमाम चीजें जनरेट होगी। एक चीज जो मैं समझा, और ये कहा गया कि आपको उस आनंद तक जाने के लिए, जैसा कि आप भी कह रहे थे, हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, चोला बदलने की जरूरत नहीं है, सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि गृहस्थ वो जीवन है जहां आप अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए अगर ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। तो आपको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है,
वो जो अक्सर मैं कहता हूं ना कि अर्बन सन्यासी बन जाइए, जैसा आप भी कह रहे थे, कमाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए, लेकिन आसक्ति मत करिए उससे, वो बस साधन रहने दीजिए उसको, मतलब वो अपने जीवन का वो हिस्सा मत बनाइए। आपने एक वर्ड यूज किया था साध्य, तो उसे साधन ही मात्र रहने दीजिए, तो जीवन चलता रहेगा। अर्बन सन्यासी बन गए तो ये जीवन निकल पड़ेगा। ये ऐसा विषय है कि एक बार सुनने में समझ में नहीं आएगा, इसको जब आप दूसरी बार इस पॉडकास्ट को सुनेंगे तो सुनने का अर्थ बदल जाएगा। जो आध्यात्मिक बातें होती हैं वो कविताओं की तरह होती हैं, जितनी बात पढ़ेंगे उतने अर्थ निकल के उसके आएंगे, लेकिन एक बात तो हुआ है कि वो हमेशा आपके मार्ग को प्रशस्त ही करेंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो आप जानना चाहते हैं और मैं नहीं पूछ पाया, क्योंकि मेरी अपनी एक सीमा है, मैं अपने दिमाग से उन सवालों को पूछता हूं, लेकिन ये जितने सारे लोग होंगे उनके बड़े सवाल होंगे, तो अगर बड़े सवाल हैं आपके तो लिख दीजिएगा कमेंट में, जैसा हर बार आप लोग लिखते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि आप मुझे लाइक करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, लेकिन हर बार मैं एक बात कहता हूं कि आप कमेंट जरूर करिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं और ये बताते हैं कि मुझसे क्या चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं, और मेरे किसी भी पॉडकास्ट से किसी को जीवन की दिशा मिल पाए या उसका जीवन सार्थक हो पाए, तो ये मेरे लिए सार्थकता की बात होगी। मुझे लगेगा कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो सार्थक है। कहने सुनने के लिए बहुत कुछ है, मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे। अंत में फिर वही कहूंगा कि आप इंतजार करिए अगले एपिसोड का, और मैं इंतजार करता हूं एक नए गेस्ट का।